गुल प्लाजा में आग कैसे लगी? क्या ये साजिश थी या बाय मिस्टेक किसी से लगी? इसकी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है और इसके साथ ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उन लोगों ने क्या दरियाफ्त किया कि किस वजह से ये सारा मामला हुआ है और उससे पहले आग लगने से पहले गुल प्लाजा में क्या कुछ हो रहा था। यानी कि आज की इस वीडियो में लोग देख लेंगे कि एग्जैक्टली जिस टाइम आग लगी कहाँ से लगी, कैसे लगी और वहां पर उस वक्त क्या हो रहा था और उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ वो तो हम सबके सामने ही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही जानने वाली है कि ये किसकी मिस्टेक थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ही वीडियोस लाजमी दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी उस पेन को फील कर पाएं जो उस वक्त वहाँ के 100 के करीब खानदान पेन फील कर रहे हैं। भाई कुछ करो, ऊपर से उठाओ ना भाई इसको यार, बेटा मेरा बहुत खूबसूरत है यार, तुम देखेगा तो बोलेगा वाकई यार मैं क्या करूं बोलो। आखिरी बार आपका राब्ता कब हुआ था? हफ्ते को ही राब्ता हुआ था रात में 1 बजे करीब, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। बस मेरे बच्चे को निकाल तो सही सलामत हो रहा है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर भाई ने कॉल की थी अपने अब्बू अम्मी के नंबर पे ना कि मुझे जो है ना बचा लो, ऐसा मेरा भाई था और मेरा अब्बू, मैंने वहाँ से छलांग मार ली तो भाई मेरा अंदर ही रह गया। चल नहीं मिल रहा। प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी, ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते हो भुट्टो खपे तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे। इसको तोड़ो यार, इसको खोल दो यार। बस जरा सा भी नहीं आ रहा सांस। हटना हटना, हटो। तो अभी क्या करेंगे? अबे सांस ही नहीं आ रहा बाहर तो। अब तो अंदर भी नहीं आ रहा। मेरे मामू का 27 साल का बेटा है जिसकी 3 महीने का भी बच्चा है। एक 17 साल का बच्चा है छोटा जो वर्कर है। एक और है उसका 40 साल का, उसकी 3 बेटियां हैं। हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकते हैं हमारे भाई को ला के दे दें यार। हमारे भाई हमारी बच्चियाँ रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है। आप लोगों ने देख लिया कि किस दर्द की इंतहा से ये लोग गुजर रहे हैं। उनकी बरसों की जमा पूंजी उन्होंने गंवा दी है, उनके अपने प्यारे। यहाँ पर 1-2 स्टोरीज नहीं है, मैंने आप लोगों को शादी की स्टोरी दिखाई, एक प्रेग्नेंट वुमन की स्टोरी दिखाई, एक बच्चा जिसने अपने बाप को जलते हुए देखा उसकी स्टोरी दिखाई। यहाँ पर ये सिर्फ चंद एक हैं। आप देखें कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा खानदान थे। बहुत सारे लोग तो ये यकीन ही नहीं करे कि यहाँ पे सिर्फ 84 लोग थे। इसके अंदर एक ये भी स्टोरी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे इतने ज़्यादा कस्टमर्स आए हुए थे, वहाँ पे सारे दुकानदार भी थे, तो ये 100 से भी ऊपर की गेम है। इसके अंदर एक और बड़ी पेनफुल स्टोरी है, वो ये भी है कि एक बच्चा जो काम करता था वहाँ पर, वो अपने सेठ को बाहर निकाल के लेकर आया। जब बाहर निकाल दिया उसने तो वो वापस अंदर गया मज़ीद लोगों को रेस्क्यू करने, और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आया। यानी कि आप देखें कि वो कितना अच्छा बच्चा था, कितना लाइक उसके दिल में दर्द था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उस बेचारे को अपनी जान नहीं वो बचा सका। और ये भी मेरे लिए बड़ा पेनफुल था। और 100 के करीब ये लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, और ये हर ख़ानदान के साथ अगर आप ऑन एवरेज 5 बंदे भी जोड़ो तो 500 लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है। और यकीन माने जो वहाँ पर लॉस हुआ है ना, वो तो ऐसा है कि स्टिल अभी तक उसकी काउंटिंग चल रही है। अगर आप ये कहें ना कि ये 8 अरब का लॉस था या 10 अरब का लॉस था, तो ये कोई फिक्स फिगर नहीं रही अब। मतलब इट्स लाइक कि अब हर शॉपकीपर जब आकर बता रहा है कि उसका वहाँ पर कितने करोड़ों का सामान था, कुछ शॉपकीपर्स का इट्सेल्फ अरब का भी सामान, क्योंकि 1 करोड़ में आता है कि आज अगर आप एक बिजनेसमैन से पूछें 1 करोड़ के नुमान सामान को छोड़ो, जो उनके शॉप की वैल्यू थी, शॉप की वैल्यू, कंस्ट्रक्शन की वैल्यू। फिर अब आप ये देखें कि यहाँ पर अब जब ये नई बिल्डिंग बनेगी तो ये 3, 4, 5 साल तो कहीं नहीं गए इस बिल्डिंग को बनते हुए। फिर शॉप एलोकेशन, फिर दोबारा से कस्टमर का ट्रस्ट बनना, मतलब ये अब 7-8 साल की गेम बन चुकी है। कल की वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स तो हमें इस तरह के भी आ रहे थे कि हम लोग तो अब किसी भी मॉल में, किसी भी शॉप में जाने से डर रहे हैं। पहले वीडियो में मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं या मैं आप लोगों को वो रिपोर्ट दिखाऊं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग और नुमान आप मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दें, ताकि ये जो सीन है ना थोड़ा सा समझ में आ सके। अब यहाँ पर सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये कि हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1-1 करोड़ मिलेगा शॉपकीपर्स को। हुकूमत सिंध की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन वहाँ पर उन मजदूरों का क्या, उन मासूम बच्चों का किया जो उधर उन दुकानों में काम करते थे। आपको पता है 18-18 साल के, 16 साल के, 21-22 साल के बच्चे वहाँ पर काम करते थे, क्या उनको भी दिए जाएंगे? उनका वली वारिस कौन है? यहाँ पर एक बाप की फरियाद सुनो, वो कह रहा था तुम मेरा बेटा देखो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, कहीं से उसको ला दो। वो भी किसी मजदूर का ही बेटा है ना। पहले तो बात है कि जान की कोई भी कीमत नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट का ये स्टेप वैसे तो खुशाइंदी है कि ठीक है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको हम 1 करोड़ देंगे, और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो एवेल्यूएशन प्रोसेस में हैं। ठीक है, अभी वो उस चीज़ को एवेल्यूएट कर रहे हैं कि अच्छा किसका कितना लॉस हुआ, और जिनका जान का लॉस हुआ उनको तो 1 करोड़ बता दिया, अब जिसका बेटा भी गया उसको 1 करोड़ मिलेगा। एंड आई थिंक गवर्नमेंट यही कर सकती है रीच। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक बंदे को 1-1 अरब रुपया दे दिया जाए, हमारी गवर्नमेंट उस कैपेसिटी में भी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट उतनी रिच नहीं है। मतलब रिच अगर होगी भी तो उनके और बहुत सारे टारगेट्स हैं जो वो पहले करना चाहेंगे। तो अगर तो आप ये कहें कि ये जितना भी लॉस हुआ, चाहे ये 30 अरब का लॉस है या 20 अरब का लॉस है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट हैंडल करेगी, तो इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, हमें थोड़ा सा रियलिटी ग्राउंड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो जो लोग इतने रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, वो इसीलिए तो रो रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुट गई है और वो चीज़ रिकवर नहीं हो सकेगी। अच्छा नुमान, इसके साथ ही गुल प्लाजा सिर्फ एक वहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी, उसके साथ भी एक और प्लाजा था, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी। क्या आग इधर की इतनी समझदार थी कि वो गुल प्लाजा के अंदर अंदर ही रही, साइड वाली लेफ्ट या राइट बिल्डिंग को उसने क्यों नहीं इफेक्ट किया, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची? यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना वो सामने आ रही हैं और लोग इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं। और मेरा भी इस पर यह कंसर्न है कि अगर तो वो आग इतनी ज़्यादा वाइल्ड थी जो ऑर्गेनिकली लगी और फिर उसके बाद वो फैलती चली गई, तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट साइड वाली बिल्डिंग्स पर भी होना चाहिए था। नो डाउट कि साइड वाली बिल्डिंग्स थोड़ी सी दिखने में न्यू लगती हैं, बट उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहा। और जिस स्ट्रक्चर से उसने गुल प्लाजे को जलाया है ना, वो भी किसी प्लानिंग से कम नहीं लगता। उसके ऊपर मैं आगे ज़रूर रोशनी डालूंगा। अच्छा नुमान, आज न्यूज़ में देख रही थी तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अजीब बात मुझे सुनने को मिली। टेक्निकल कमेटी ने इमारत को खतरनाक करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी है। आपको पता है गुल प्लाजा में लोगों का अरबों का नुकसान हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर अभी भी नकदी मौजूद है, बाकियात मौजूद हैं सामान की। हमारी गवर्नमेंट को इतनी जल्दी क्या है उस जगह को गिराकर मलियामेट करके दोबारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की? यार अभी वहाँ पर पहले काउंटिंग तो पता कर लो, 84 से कुछ ज़्यादा लोग हैं, कौन लोग हैं? आप तो बस उस सारे को इतनी जल्दबाजी में क्यों ख़त्म कर रहे हो? ऐसा क्या है वहाँ पर? हाँ, मज़े की बात यह है कि ये वाली न्यूज़ पिछले 3 दिन से गर्दिश में है और बस उनका बस नहीं चल रहा कि इसको आज ही बाकी की जो बिल्डिंग है उसको भी गिरा के नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है और क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। क्योंकि आप देखें, अगर करेंसी नोट्स की बात की जाए, क्योंकि एक वीडियो मेरे सामने ऐसी भी आई थी जहाँ पर बेतहाशा करेंसी नोट किसी के गले से निकले हुए थे, वो जले हुए थे, आधे जले हुए थे। तो इस तरह के जिसकी जितनी भी नकदी है, चाहे वो गीली हो गई है या वो चाहे जल गई है, वो सारी की सारी बैंक से जाकर उनको न्यू करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बैंक ने जो नोट ख़राब हो जाते हैं ना, वो वैसे भी उसको डिस्पोज करके नए नोट इशू करते हैं। तो वो तो नोट्स बड़ा इजीली आप बैंक से जाकर उसको नए नोट हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों के भी यहाँ पर दुकानदार के गलों में पैसे थे, आई थिंक सबसे पहले उनके गलों से पैसे उन तक पहुँचाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग भागे हैं, बहुत सारे लोग कैश में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, हर चीज़ बैंकिंग ट्रांजैक्शन में नहीं होती यहाँ पर, ख़ास तौर पे जिस तरह की ये मार्केट थी। तो मेरे ख्याल से करोड़ों की तादाद में जो कैश होगा वो रिकवर किया जा सकता है, जिसको बैंक से एक्सचेंज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, अभी तक 84 लोगों का भी, अगर इनके बकौल 84 लोग हैं, तो आप ये देखें कि 70 को आई थिंक ये अभी तक रिकवर कर सके हैं। बाकी के जो 14 लोग हैं उनका भी तो पता चलना चाहिए ना। और आप ऐसे तो नहीं एकदम से गिरा के बिल्डिंग, हो सकता है कोई किसी कोने में कोई मौजज़ा हो, क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 15 दिन तक भी ज़िंदा रह सकता है, 16-20 दिन तक भी ज़िंदा रह सकता है, अगर तो उसने अपने आप को सिक्योर कर। तो कोई एक जान भी अगर बच जाए तो बड़ी बात है। आई थिंक उसको प्रॉपर सर्च ऑपरेशन उनको अपना पूरा करके शुरू करना चाहिए। तो अब मैं उस बात पे भी आ जाता हूँ कि यहाँ पर ये क्या साजिश। अच्छा नुमान, इस साजिश वाली बात पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक मुतासरा खातून का आप यहाँ पर इंटरव्यू सुने। तकलीफ हो रहा है, अगर मुझे मारना चाहे, जलाना चाहे, जला दे। ये इस सारी चीज़ों का ताल्लुक उसी प्लानिंग के साथ और उसी साजिश के साथ है
जो मैं उसको डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन आप पहले जो रिपोर्ट है, एक्चुअल रिपोर्ट है, वो लोगों के सामने रखते हैं। जिसके मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। मुबैना तौर पे दुकान में मौजूद बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे, जिससे इब्तिदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और फैलते हुए आग बिजली के तारों तक पहुंच गई। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे। दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। हादसे के वक्त प्लाजा में ज्यादातर दुकानें खुली हुई थी। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। तो नुमान रिपोर्ट तो ये सब कुछ बता रही है, आपने भी सुन लिया। रिपोर्ट सामने आ गई है और मैं आपको बताता हूँ बेसिकली आर्टिफिशियल फ्लावर्स क्या होते हैं। ये होते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये हम भी पीके लग्जस पर बेचते हैं। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो शॉप थी उसके अंदर आग लगी। अब ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो बेस होती है ना, ये प्लास्टिक की होती है और ये ऊपर फैब्रिक के, कपड़े के बेसिकली फ्लावर्स होते हैं। और ये बहुत हाईली इनफ्लेमेबल जो है ना एक आइटम है। तो इनकी इस रिपोर्ट से मैं पार्शली एग्री करूँगा, पार्शली डिसएग्री। एग्री किस बात से करूँगा, अगर मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि अक्सर जब मैं भी बाय करने जाता हूं इस तरह की शॉप से, तो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरह ये जो सारे फ्लावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ना सिर्फ ये सिर्फ नीचे पड़े होते हैं, ये पूरी की पूरी वॉल्स के साथ इनके आप कह लें पोर्ट्स होते हैं और उनके ऊपर ये पड़े हुए होते हैं। तो पूरी की पूरी जो शॉप है ना वो इन फ्लावर्स से भरी हुई होती है। क्योंकि ये थोड़े चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, तो बहुत बड़ी क्वान्टिटी आपको रखनी पड़ती है थोड़ा सा प्रॉफिट अपना निकालने के लिए। और ये आप कह लें कि एक तो आइटम ऐसी है, फिर उसके बाद इसको कुछ इस तरह का आप कह लें कि इन पे स्प्रे भी हुआ होता है जो जिससे आग जो है ना वो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से फैलने के खदशा होता है। और फिर ये प्लास्टिक के पैकेट्स में होते हैं। प्लास्टिक के पैकेट्स में होते हैं। तो ये उन्होंने, ठीक है, हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इतने तो एडवांस ज़रूर हैं कि उन्होंने ये देख लिया कि आग कहाँ से ट्रैवल करके आई। कुछ ओब्वियसली शॉप्स, इतनी बड़ी मार्केट थी, अंदर सीसीटीवी फुटेजेस भी होंगी वो सब जो हो चुके, वेस्ट हो चुके। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने डीवीआर में रिकवर कर ली होगा ताकि ये देख सके, किसी एक कैमरे ने भी हेल्प कर ली। अच्छा, अब आग जो इनका ये कहना है कि आग यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। इनका ये भी कहना है कि दो बच्चे माचिस और लाइटर के साथ खेल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी तरफ माचिस और लाइटर के साथ वो क्या खेल रहे थे और वो जो दो बच्चे थे वो उस शॉप के अंदर क्या कर रहे थे। पहली बात उनका खेलना, और फिर दूसरी बात ये है कि अगर वो खेल रहे थे तो दैट मीन्स कि उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर होंगे और वहाँ पर वो ऑनर भी होगा। और जब उन्होंने आग जलाई तो क्या वो उसको रिकवर नहीं कर सके, वो आग भड़क उठी, वो भी साथ ही जल गए। एक लाइटर से मैं उस तरफ आता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि उस शॉप के अंदर आग लग गई, ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो जलना शुरू हो गए और वहाँ से वो बंदे भागे। चलें, उस शॉप से जब बंदा भागेगा, वो बाहर निकलेगा या कोई भी उसको देख रहा होगा वहाँ पर, वो आगे जाकर बताएगा, तो वो कुछ ना कुछ तो एक पता चलेगा ना लोगों को, अच्छा वहाँ पर आग लगी है। यहाँ पर आग पता कैसे लगी थी, जब आग लगी थी ना, इन लोगों ने देखा कि अच्छा यार पॉइंट ए पर आग लगी है, लोग भागकर जब बाहर निकलने की कोशिश की तो आगे भी आग लगी हुई है, उधर भी आग लगी हुई है, हर तरफ आग लगी हुई है, धुआं हर तरफ से निकल रहा है। तो किसी एक पॉइंट पर अगर आग लगी हो तो इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हो सकती। आप ये ज़रूर कह सकते हो कि हाँ यार वो शॉप जल गई या वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर उन्होंने वो बुझा दिया उसको, या 1 से 2 शॉप्स जल गई। लेकिन भाई इस लेवल की ये जहरीली आग थी कि इसके ऊपर जब पानी डाल रहे थे तो ये और भड़क रही थी, ठीक है ना, यानी कि ये इस टाइप का केमिकल था। और फिर आप अगर इस लेडी का भी फीडबैक सुने कि उसकी नाक से खून आना निकलना शुरू हो गया था, इसकी स्मेल इतनी अजीब थी कि कई लोग तो मतलब वो स्मेल को ही बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल से आग शुरू वहाँ से ज़रूर हुई हो सकती है, लेकिन आग हर जगह पर लगी। और फिर वो आग 10 से 12 मिनट का सिर्फ स्पैन था, यानी कि 10 से 12 मिनट के अंदर उसने पूरे प्लाजे को आग लगा दी। मैं कहता हूँ किसी एक शॉप के अंदर आप चाहे उसके अंदर फ्यूल टैंक भी रख देना और उसको आप आग लगा दें तो भी वो 10 से 12 मिनट के अंदर पूरे प्लाजे के अंदर ऐसे आग नहीं लग सकती जैसी इसके अंदर दिखाया यहाँ पर। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एक छोटा सा क्लिप इनको रीच दिखा दें जो मैं देख रहा था वीडियो में, उसमें आप थोड़ा सा गौर करें कि लाइट कुछ देर के लिए पहले जाती है और जितनी देर में लाइट जाती है, अगर आप देखें ये कुछ व्लॉगर्स थे वहाँ पर शूट कर रहे थे, इनके बैकग्राउंड में लाइट गई है और फिर उसके बाद लाइट आई है। ये जब लाइट गई है और लाइट आई है ना, इसी दौरान वो सारी कार्रवाई डली है, क्योंकि ये वहाँ मौके पे मौजूद थे। इन्होंने जो अपनी टाइमिंग्स दिखाई हैं उससे भी ये बात वाज़ेह होती है, उसी और वही टाइम ऑफिशियल उस आग के लगने का भी। और उसके बाद आग ऐसे फैली और बस फिर फैलती चली गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं था ना रीच, वो धुएं की वजह से लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा था, लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो
इट्स लाइक क्लियर कि यहाँ पर कोई ना कोई साजिश ज़रूर है। और अब इसके अंदर जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी वो ये कि कब्ज़ा माफिया, ठीक है, कब्ज़ा माफिया ऐसे लोग जो डेफिनेटली बहुत देर से किसी चीज़ के ऊपर अपनी नज़र जमा के बैठे होते हैं और उनको ये होता है। और इसके अंदर ऑब्वियसली उनकी एक बड़ी हैवी किस्म की प्लानिंग हो सकती है कि किस तरीके से वो यहाँ पर जब डेफिनेटली एक चीज़ जलेगी, टूटेगी, फिर दोबारा से कंस्ट्रक्ट होगी, वो कैसे आकर अपने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, अपने मालकाना हकूक़ जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत कुछ होगा। देखें, वैसे तो ARY के जो CEO हैं उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफ़र दी कि 5 अरब रुपया वो एज अ लोन देंगे, बट पॉइंट इज़ कि वो 5 अरब जो एज अ लोन देंगे उसकी क्या कंडीशंस होंगी, क्या अगर वो 5 अरब उनसे लेकर सारे लोग वहाँ पर शॉप्स का कर लेते हैं, बना लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पर वो लोन को रीपे नहीं कर सकेंगे, तो क्या पूरे के पूरे प्लाजे का मालिक ARY का CEO बन जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं सामने। और अगर उन्हें शॉप मिल जाती है तो उनके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे कहाँ से आएंगे, वो लोग सामान कहाँ से लेंगे, वो लोग क्या कैसे बाइंड करेंगे। यूँ इस तरह के तो ऑफर डोमिनियन मॉल वालों ने भी करवाई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऑफर्स करवाई हैं, हम फ्री शॉप्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, वो फ्री शॉप्स अगर अपनी उसमें देंगे तो अपनी लोकेशन में देंगे तो उनको भी ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि कस्टमर इधर आएगा, ना वहाँ का कस्टमर हमारे मॉल वो तो आएगा, वो तो आएगा। लेकिन अगर लेट से आपकी कोई चीज़ जल गई है और आप बड़ी प्रीशियस जगह पर आपकी वो चीज़ थी, मेरी जो चीज़ है ठीक है, बड़े फेमस है, मेरा एक बड़ा आप कह लें कि बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन मैं आपको अपनी जगह पर बुला के आपकी प्रीशियस लोकेशन पे अपना कोई मॉल बना लूँ, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, देखते हैं क्या होता है। ये गुल प्लाजे वाला जो सीन है ना, ये ऐसा ओपन एंड शट केस नहीं है, ये कई साल चलेगा, ये कई साल चलेगा, ये चलना भी चाहिए, ये इस तरह से नहीं हो जाना चाहिए। खास तौर पे ये चीज़ तो बिल्कुल हजम नहीं होती कि अभी 4 दिन हुए नहीं इस मामले को, अभी क्या नाम है, हर चीज़ वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आई और आप लोग बिल्डिंग को गिराकर दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 8-10 साल केस चलेगा। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आप लोगों के जहन में इससे रिलेटेड कौन कौन सी क्यूरीज हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में वो सारे सवाल मैं नुमान के सामने रखूँगी। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।